जब आप अंगीकार करते हैं परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर में आता है। हालेलुया। जब आप अंगीकार करते हैं तो आपके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ उतरता है। हालेलुया। और विश्वास करें, आपके जीवन में जो कमी घटी है, रोग बीमारी शैतान का काम है, शैतान के सताए लोग हैं, सब आज छुड़ाए जाएंगे यीशु के नाम में। आपका जीवन जैसा है वैसा नहीं रहेंगे, बदल जाएंगे यीशु के नाम में। आपकी दशा दिशा इतिहास बदलेंगे यीशु के नाम में। सारा परिस्थिति चेंज होंगे यीशु के नाम में। और विश्वास करें, आप ऐरे गैरों के पास नहीं आए, आप खुदा के पास आए। किसके पास आए हैं? परमेश्वर के पास आए। आप मुझे देखकर मत आना, हालेलुया, नहीं जगह को देखकर आना, परमेश्वर को देखकर आना। हालेलुया। वो महान है, सनातन का यहोवा स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। चांद तारे जा सारे हर चीजों को बनाने वाला खुदा आपके बीच में उपस्थित है। हालेलुया। और आप उसके कौन हैं? आप उसके प्रजा हैं। और परमेश्वर आपको न्याय चुकाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। आज आपको छुड़ाने जा रहा है परमेश्वर। और विश्वास करें, आपका हर एक चीज बदलेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। बोलिए मेरे साथ, परमेश्वर बड़ा काम करता है। आवाज छोटा है। परमेश्वर मेरे लिए बड़ा काम करने जा रहा है। परमेश्वर मेरे लिए बड़ा काम करने जा रहा है यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। आज का वचन का टॉपिक है परमेश्वर बड़ा काम करता है। क्या करता है? ये पेट दर्द, शरीर का दर्द, बुखार, सर्दी, हालेलुया, ऐसा वाला काम नहीं करता मेरा खुदा। हालेलुया। बड़ा बड़ा काम करता है। उसने लाल समुद्र क्या किया है? जंगल में से, चट्टान में से, आकाश में से मन्ना गिराया है। हालेलुया। क्या गिराया है? हालेलुया। आपको याद होना चाहिए, बाइबल पढ़ते डेली संगति में आते हैं। हालेलुया। स्वर्ग से मन्ना को गिराया परमेश्वर जब भूखे थे तो। हालेलुया। कोई भूखे नहीं थे। 40 वर्ष जंगल में भटकते रहने लेकिन उसके पांव से जूते, उसके शरीर से वस्त्र नहीं फटा। ये परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। यीशु मसीह की वो बड़ा बड़ा काम करता है। जब लाजर किसमें था? कब्र में था। उसके लाश से, उसके शरीर से क्या आ रहा था? बदबू आ रहा, दुर्गंध आ रहा था। तब यीशु मसीह कहता है बाहर आ। क्या हो गया? लाजर बोलो जिंदा हो गया। बोलो जिंदा हो गया। बोलो जिंदा हो गया। बड़ा काम करता है। आज बड़ा काम मेरे लिए करेगा। अपने पड़ोसी को बोलो आज मेरे लिए बड़ा काम करेगा। आज मेरे लिए बड़ा काम करेगा। हालेलुया। आपके जीवन में बड़ा काम करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। आइए भजन संहिता 10 उसके 17 और 18 वचन पढ़े। भजन 10 उसके 17 और 18 वचन। हालेलुया। नहीं, भजन संहिता 10 उसके 17 वचन। हाँ, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। जब बाइबल को पढ़ना तो माइक में पढ़ना, बंद करके रखो। हालेलुया। हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुना। क्या सुना है? नम्र लोग कौन है? जब प्रभु में रहते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं। हालेलुया। लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, मारपीट नहीं करते हैं, शांत रहते। क्या रहते हैं? अब प्रभु यीशु मसीह ने उस आत्मा को हम पर दिया हुआ है। पवित्र आत्मा को जो ना फल, उसमें के एक फल क्या है? शांति का फल, मिराज का फल, आनंद का फल, प्रेम का फल। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, संयम, नम्रता, कृपा, भलाई, विश्वास, ना फल है कि नहीं है? उसमें के शांति भी आता है। हालेलुया।
और परमेश्वर कहता है नम्र लोगों की किसके अभिलाषा, जो नम्र लोग हैं उसी के अभिलाषा परमेश्वर क्या करता है। अभिलाषा मतलब आपकी प्रार्थनाओं को, आपकी कामनाओं को, आपके इच्छाओं को क्या करता है परमेश्वर, पूरा करता है, सुनता है। आज सुनेगा यीशु के नाम में। आमीन छोटा है, आमीन छोटा है चर्च कि अनाथ और पिछड़े और लिखा है तू उनका मन तैयार करेगा, तू कान लगाकर सुनेगा। क्या करेगा वो, किसका दुहाई को, नम्र लोगों की दुहाई को सुनेगा, उसके अभिलाषाओं को पूरा करेगा और उसकी ओर ज्ञान को क्या करेगा, लगाएगा परमेश्वर। हालेलुया। हालांकि वो स्वर्ग में रहता है लेकिन कान आपकी ओर है वो। जब आप पुकारेंगे परमेश्वर सुनेगा, जब आप गिड़गिड़ाएंगे परमेश्वर सुनेगा और आपके लिए द्वार को खोल देगा यीशु के नाम में। स्वर्ग के द्वार को खोल देगा यीशु के नाम में, सारे बंधन को तोड़ देगा यीशु के नाम में, आपके अभिलाषों को पूरा करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। कि अनाथ और पिसे हुए का न्याय करे। किसका, अनाथ और पिसे। कौन है पिसे हुए लोग, जो शैतान से सताए लोग हैं, जो घर परिवार से सताए हुए लोग हैं, जिसका निंदा कर चुके हैं लोग, जिसको भला बुरा कह रहे लोग, जो रोग बीमारी में पड़े हुए लोग हैं। हालेलुया। रोग बीमारी में भर चुके, थक चुके हैं, वो कौन है, पिसे हुए लोग हैं। हालेलुया। और अनाथ और पिसे हुए का न्याय करे, ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बना है फिर कभी भय दिखाने। और किसके पास भय दिखा, जिसका कोई नहीं सहारा होता है। हालेलुया। जिसका कोई सहारा नहीं होता है उसको लोग क्या करते हैं, सताते हैं, भय दिखाते, डराते हैं। लेकिन जिसका कोई नहीं होता उसका परमेश्वर होता है। हालेलुया। जब एक 38 वर्ष के रोगी खाट में पड़ा हुआ था और यीशु मसीह जाकर कहता है 38 वर्ष से उस हालत में पड़ा हुआ देखा, लेकिन यीशु मसीह कहता है क्या तू चंगा होना चाहता है। वो लोग उसने कहा, उस बीमार व्यक्ति ने बोला प्रभु मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं कि जाकर मुझे कुंड पर उतारे। हालेलुया। मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है, मैं कोई मनुष्य नहीं है, मेरे पास कोई संगी साथी नहीं, ना मेरे बाप बाप नहीं है, मेरे भाई बहन नहीं, मेरे संगी साथी नहीं है, ना मेरा कोई संबंधी नहीं है जो मुझे लेकर कुंड में उतारे। हालेलुया। और विश्वास करे जिसका कोई नहीं है उसका स्वर्ग से परमेश्वर आता है और आशीषों को देकर जाता है। वो आपके लिए आज आ चुका है यीशु के नाम में, वो स्वर्ग से उतर चुका है यीशु के नाम में, और आपका हड्डियां मजबूत हो जाएंगे यीशु के नाम में, आपका हाथ पैर मजबूत हो जाएगा यीशु के नाम में, आपका कमजोरी दूर हो जाएगा यीशु के नाम में, आपका परिस्थिति चेंज हो जाएगा यीशु के नाम में। और विश्वास के नाम आए हैं, ऐसे नहीं आए हैं, परमेश्वर के पास में आए और सारा बंधन टूटेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में, हर जीवन टूटेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। क्या आप बड़ा काम देखना चाहते हैं? कितने लोग बड़ा काम देखना चाहते हैं? अपने हाथों को उठा और जोर से बोले हालेलुया। बोले मैं देखना चाहता हूँ, मैं बड़ा काम को देखना चाहता हूँ, अपने जीवन में देखना चाहता हूँ, मेरे परिवार में देखना चाहता हूँ, मेरे घराना में देखना चाहता हूँ, मेरे काम में देखना चाहता हूँ, मेरे नौकरी में देखना चाहता हूँ, मेरे पढ़ाई में देखना चाहता हूँ। हालेलुया। जब आप अंगीकार करेंगे परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। जब आप जुबान से अंगीकार करते हैं, आप जैसा कहेंगे वैसा होगा यीशु के नाम में। आप गलत अंगीकार करेंगे गलत होगा, आप सही अंगीकार करेंगे सही होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। और आपका परिस्थिति चेंज हो जाएगा यीशु के नाम में, सारा परिस्थिति चेंज होगा यीशु के नाम में। और शैतान इस जगह से कांप रहा है। हालेलुया। और जिसके अंदर में शैतान हाथ देखना, शैतान डरेगा और जाएगा यीशु के नाम में, वो नाश होगा यीशु के नाम में, बंधन टूटेगा यीशु के नाम में। वो चिढ़ चुका है, इस जगह में जो शैतान है वो चिढ़ चुका है। हालेलुया। क्या हो चुका है वो? क्योंकि यीशु यहाँ पर, यीशु आया हुआ है। हालेलुया। बोलिए यीशु मेरे लिए आया हुआ है, स्वर्ग को छोड़कर उतर आया है मेरे लिए। आमीन। हालेलुया। आइए मैं नहमिया के बारे में बताऊंगा जिसका शहर पनाह उजड़ा हुआ था। पढ़े या नहमिया के बारे में? पुराना नियम है। हालेलुया। नहमिया की पुस्तक निकाले। जो बड़ा काम देखना चाहते हैं 6 काम करना है आपको। कितना? 6 काम मैं बताऊंगा। सबसे पहले काम है दूसरे के दुख को देखकर तरस खाना। क्या खाना? दूसरे के दुख पर रोना या तकलीफ को देखना, तरस खाना। आज बहुत से लोग हैं जो मतलबी है, किसी के दुख को नहीं देखना चाहते, किसी की तकलीफ को नहीं समझते, किसी को परिस्थिति को नहीं समझते। हालेलुया। लेकिन आज आप
कि वो आपको वचन के माध्यम से बताऊंगा, यदि आप दूसरे के दुख को, तकलीफ को आप समझेंगे, परमेश्वर आपके दुख को दूर करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। नहमिया है और एक उसके 3 वचन से पढ़े, नहमिया का पुस्तक, नहमाया, हाँ पुराने नियम में नहमाया, पुस्तक 1 अध्याय, किसी को नहीं मिला? हालेलुया। उन्होंने मुझसे कहा, हाँ जो बचे हुए लोग हाँ बँधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, हाँ वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, हाँ। क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर नहमिया ने सुना, किसके बारे में सुना? यरूशलेम के बारे में सुना। हालेलुया। जहाँ पहले वो रहते थे, यहाँ पर 2 वचन से मैं पढ़ूंगा। तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए, तब मैंने उससे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बँधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। हालेलुया। क्या किया वो? एक हनानी व्यक्ति उसका भाई था और उसको जैसे उनके गांव में उसके पास आए, उन्होंने देखा कि तू भी उनके साथ में था, कैसे उनका हाल चाल। हालेलुया। आज पूछते कि नहीं पूछते, जो बाहर में गए रहते हैं, काम करने गए रहते हैं, ईंटा बनाने गए रहते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, पूछते नहीं पूछते कि कैसे रहे, कैसे हैं। हालेलुया। जो बचे हुए लोग हो कैसे हैं और आप लोग कैसे हो। हालेलुया। लेकिन वहां पर बोला कि जो बचे हुए लोग आए हैं उनके दुर्दशा क्या हो चुका है? बिगड़ चुका है। हालेलुया। 3 अध्याय में उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बँधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं। कहां से छूटकर? बँधुआई के मतलब है दूसरे बेबीलोन में चले गए थे, मिस्र में चले गए थे। हालेलुया। बँधुआई के मतलब होता है आपके जीवन में शैतान का काम करना, शत्रु का काम करना। उसका मतलब है रोग, बीमारी, नशा। हालेलुया। आज आजाद हो रहा है लोग, नहीं हो रहा है। हालेलुया। नशा से आजाद हो रहा है, पाप से छुटकारा पा रहे हैं, हर गलत कामों से छुटकारा पा रहे कि नहीं पा रहे? हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है, बँधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। किसमें पड़े हैं? बड़ी दुर्दशा में क्या है? पड़े हुए हैं। हालेलुया। और इनकी निंदा होती, क्या होती है? निंदा के मतलब है नाम धराई, लज्जित करते हैं लोग। ये तो ऐसा ही है, ये तो पढ़ाई लिखाई करता है, जिनके पास होना मुश्किल है। हालेलुया। दिख रहा है जवान, लेकिन कोई बल ताकत नहीं है, कमजोर है, कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया। और निंदा कर रहे नहीं कर रहे लोग? हालेलुया। निंदा होती है क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए। हालेलुया। यरूशलेम की जो शहरपनाह क्या हुआ है? टूटा हुआ, उसके फाटक जले हुए। हालेलुया। हो सकता आप में से किसी का जीवन दुर्दशा में पड़ा हुआ हो, बीमारी में, रोग में, गरीबी में, शराब में, हर प्रकार के। आपके हो सकता है आपके परिवार, आपके भाई, आपके बंधु, आपके सगा समाज, आपके कोई भी आपको निंदा कर रहा हो, आपको नाम धराई करता हो, आपके जीवन को कोसता हो, भला बुरा कहता हो। हालेलुया। लेकिन आज वचन सुनकर जाएंगे, आपका सारा परिस्थिति चेंज हो जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। और वहां पर देखा टूटा हुआ, क्या टूटा हुआ है? यरूशलेम की शहरपनाह। हो सकता है आपका जो शहरपनाह है, आपके घर का, आपका परिवार का, आपका दुर्दशा बिगड़ चुका है, आपका परिस्थिति बिगड़ चुका है। लेकिन आज के वचन के माध्यम से नहमिया ने बताया और उनके जीवन में हर प्रकार के परमेश्वर ने आशीषों को दिया। आज परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। हो सकता है आपका जीवन टूट चुका है, आपका परिस्थिति टूट चुका है, आपका घर टूट रहा हो, आपका परिस्थिति टूट रहा हो, आपका जीवन टूट रहा हो, परिस्थिति को देखकर आप घबराए हुए, आपका दुर्दशा बिगड़ा हुआ हो। लेकिन आज परमेश्वर चंगाई देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में, बंधन तोड़ेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में, जुआ टूटेगा यीशु के नाम में, और शैतान की काम नाश होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। और खुदा का फजल आपके जीवन में आएगा यीशु के नाम में। और जब फजल आता है तो सारा परिस्थिति चेंज हो जाता है यीशु मसीह नासरी के नाम में।
हालेलुया। नहमी ने पूछा कि कैसा उनका हालत, कैसे है वो लोग, बंधुआई में पड़े हुए थे, दूर में पड़े हुए थे, परदेश में पड़े हुए थे, लेकिन कैसे उनका हालत, कैसे है वो लोग, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, कैसा उनकी दशा है, कैसे उनकी हालात है, पूछा। उन्होंने कहा उनका दुर्दशा बिगड़ा हुआ है। हालेलुया। मेरे भाई और बहन, मेरे जितने भी जगह में हो, परमेश्वर के लोग हो, मेरे प्रिय लोग हो, आप सुनो, परमेश्वर बता रहे, परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है कि यदि आपका जीवन का दशा बिगड़ा हुआ हो, आपका घर परिवार का दशा बिगड़ा हो, आपका पति का दशा बिगड़ा हुआ, आप पारिवारिक में टेंशन में चल रहे हो, आपका जीवन टूट चुका हो, आपका नाता रिश्ता टूट चुका हो, लेकिन परमेश्वर आज जोड़ने के लिए जा रहे यीशु के नाम में, आपका जीवन को जोड़ने के लिए जा रहे यीशु के नाम में, आपके हृदय को जोड़ने के लिए जा रहे यीशु के नाम में, आपके हृदय को मजबूत करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। और विश्वास करना, आज विश्वास करना, परमेश्वर आपके जीवन में बदल देगा यीशु के नाम में। आपका सारे परिस्थिति जो टूटा हुआ है, जो उजड़ा हुआ है, जो दूर से बिगड़ चुका है, सारा परिस्थिति चेंज हो जाएगा यीशु के नाम में। आप घबराए नहीं, आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर के करीब में आए हुए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पहला काम क्या किया? वो तरस खाया। हालेलुया। चौथा वचन को पढ़िए इसी का। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर क्या करने लगा? रोने लगा। और कितने दिन तक विलाप करता, और कितने दिन तक विलाप करता, और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख, और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। बस। हालेलुया। अब देखिए, आज कोई एक दूसरे के लिए कोई रोना चाहता है? नहीं है। कुछ संसार क्या मतलब का है। आप यहाँ पर दारू ले आए, गांजा ले आए, बकरा मारे, सब आ जाएंगे, लेकिन आप सही बात बोले, आपको कोई सहायता, कोई मदद करने वाला है क्या? और कमी भी पड़ जाएगा तो आपके ऊपर लाठी उड़ जाएगा। आज के लोग हैं ऐसा। हालेलुया। है कि नहीं है? आज खुदगर्ज है, मतलब कि इंसान है। हालेलुया। अपने लिए जीते, अपने लिए करते हैं, अपने लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन दूसरे के लिए करना नहीं चाहते। सब कुछ रहते हुए दूसरे का हेल्प नहीं करते। उनके पास ताकत, उनके पास बल, उनके पास रुपया, उनके पास पैसा, लेकिन कोई गरीब व्यक्ति मिल गया, उसको लज्जित करेंगे। क्या कर देंगे? लेकिन हेल्प नहीं करेंगे। कोई टमाटर बेचने वाला है, कोई मुर्गा बेचने वाला है, कोई धंधा करने वाला है, उनको पोसेंगे, उसको बोलेंगे, नाम धराई करेंगे, उनको लज्जित करेंगे, लेकिन उसका मदद तो करने वाला है। लेकिन यहाँ पर नहमिया क्या किया? जैसे सुना, ये बातें सुनते ही मैं बैठ कर क्या किया? हो सकता है खड़ा रहो, लेकिन जैसे बैठ कर क्या किया? वो रोने लगा, आंसू बहाने लगा, और बहुत दिन तक विलाप करता रहा। विलाप के मतलब दुख उठाया वो। हालेलुया। रोते रहा, आंसू बहाते रहा। आज कोई नहीं है किसी दूसरे के लिए आंसू बहाते हैं क्या? कोई नहीं बहाता है। हालेलुया। यदि आप दूसरे के लिए आंसू बहाएंगे, दूसरे के दुख पर तरस खाएंगे, दूसरे के जीवन को देखेंगे, दूसरे के जीवन को झांकेंगे और कहेंगे, उनके लिए हेल्प करेंगे, उनके रास्ता बताएंगे, उनके लिए आप बोलेंगे, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। उन्होंने रोया, गिड़गिड़ाया, और परमेश्वर से जो स्वर्ग को परमेश्वर क्या किया? उनके लिए उपवास भी रहा। दूसरे के लिए क्या किया? उपवास रहा। हम भाई के लिए उपवास किए थे, जो शराब में बैठे थे, उनको पता नहीं है, लेकिन जैसे वहां से आए हम लोग उपवास किए कि उनका जीवन बदल जाए। हालेलुया। चाचा के लिए भविष्यवाणी हुआ था, लेकिन उसके लिए हम क्या किए? उपवास प्रार्थना किए, और उसका जीवन बदला कि नहीं बदला? बदल गया। और बदलेगा यीशु के नाम। कोई रोग में आते हैं, कोई बीमारी में आते हैं, कोई तकलीफ लेकर आते हैं, प्रार्थना करके देते हैं, उसी दिन से उसके लिए प्रार्थना करना स्टार्ट हो जाता है। हालेलुया। मसीह लोग हैं। हालेलुया। लेकिन आप दूसरे के पास जाएंगे, कहेंगे, आपका कोई सुनने वाला नहीं है। हालेलुया। ये परमेश्वर है, परमेश्वर की सामर्थ। उन्होंने विलाप करता रहा, विलाप करता रहा, उपवास करता रहा। हालेलुया। पहली बात है दूसरे के दुख पर तरस खाना। दूसरी बात, परमेश्वर की बड़ाई करना। पढ़िए 5वां वचन से। हे स्वर्ग के परमेश्वर, हे स्वर्ग के परमेश्वर, यहोवा, हाँ, हे महान और भय योग्य ईश्वर, हाँ, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोल रह कि जो प्रार्थना में तेरे दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता हूँ, उसे तू सुन ले। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ना, वहीं पर उंगली रखना। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर की क्या कर रहा है?
बड़ाई कर रहा है। क्या कर रहा है? हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय के ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा को पालता और उन पर करुणा करता। किस पर? जो आज्ञा को मानता है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, परमेश्वर की कही हुई बातों को करेंगे, परमेश्वर के वचन में चलेंगे, नित्य विश्राम दिन में आप यहाँ पर आएंगे, परमेश्वर आपको आशीषों से भरेगा। ईश्वर के नाम में 10 आज्ञा में से चौथा आज्ञा विश्राम दिन का पालन करना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। और जब उस वचन को पालन करते हैं, उस आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर आपके जीवन को झांकता है और देखता है। नित्य प्रतिदिन उनका आंख आपके ऊपर खोले के खोले हुए। हालेलुया। और आपको देख रहे हैं इस समय जो आप यहाँ पर बैठकर परिश्रम कर रहे हैं। हालेलुया। और आपका जीवन बदल देगा यीशु के नाम में। हालेलुया। और आगे मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञा विधियाँ और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ पर पश्चाताप करना, तीसरी बात है पश्चाताप करना। क्या करना? पश्चाताप करना। किसके लिए? अपने पापों के लिए, अपने घराना के पापों के लिए। हालेलुया। जब आप पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर जो उनके दृष्टि में आप गलत ठहर चुके, आपके पुरखाओं के लोग गलत ठहर चुके हैं, लेकिन परमेश्वर आज पश्चाताप करेंगे, उससे जो भी उन्होंने निर्णय लिया उसको बदल देगा यीशु के नाम में। उसको बदल देगा यीशु के नाम में। हालेलुया। और यहाँ पर लिखे है, मैं इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं, क्या किए हैं? मान लेता हूँ। क्या करता हूँ? मान लेता हूँ। और मैं मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया। मैं और मेरे पिता के घराने मतलब पुरखाओं के लोगों ने भी पाप किया है। उसे क्या करता हूँ? मैं मान लेता हूँ। क्या करता हूँ? छोड़ भी देता हूँ। हालेलुया। और आगे वचन में क्या? हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है। क्या किए हैं? बहुत बुराई। और तेरी आज्ञा और जो आज्ञाएं विधियां और नियम जो तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। 10 आज्ञा दिया है, निर्गमन 20 अध्याय के अंदर में दिया कि नहीं दिया है? याद है किसी को? हालेलुया। 10 आज्ञा दिया है। किसी की बुराई ना करना, किसी के झूठी साक्षी गवाही ना देना, किसी धन का लालच ना करना, तुम्हें विचार ना करना। कहा है नहीं? उस आज्ञा को उन्होंने नहीं माना और सारे पापों में क्या हुआ? डूब गए। और सारे पाप को करते रहे और कहाँ चले गए? बंधुआई में चले गए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के दास क्या कहता? मैं तेरा दास। बोला कि नहीं बोला नहम्याह? मैं तेरा दास इस समय प्रार्थना करता हूँ इस्राएलियों के लिए, उसे तू कान लगाकर सुन। जो हमने पाप किया और मेरे पिता के घराने ने भी क्या किया, उसे मान लेता हूँ। हालेलुया। और तेरे वचन के विरुद्ध, तेरे विधिया के विरुद्ध हमने क्या किया है? पाप किया है। नहीं माने। आज लोग नहीं मानते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध हमें काम करते हैं और लोग बोलते हैं मेरे जीवन में बीमारी क्यों आई, मेरे जीवन में गरीबी क्यों आई, मेरे जीवन में श्राप क्यों आया? वो है पाप के विषय। पाप के वजह से रोग आता है, पाप के कारण में बीमारी आता है, पाप के कारण में गरीबी आता है, पाप के कारण में श्राप आता है, पाप के कारण में हर बंधन आता है। हालेलुया। लेकिन जिस दिन आप उस काम को छोड़ देंगे, नीति वचन 28:13 को पढ़िए। नीति वचन 28:13 को पढ़िए। हालेलुया। जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल है। सुन लीजिए, उसका कार्य सफल और परंतु जो उनको मान लेता और परंतु उसको जो मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। उस पर क्या की जाएगी? किन लोगों के ऊपर? यदि आपके जीवन में पाप है, बुराई है, तो आज क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। निर्णय लेना पड़ेगा कि आज मेरे जीवन में व्यभिचार में साथ छोड़ता हूँ, मेरे जीवन में गलत कामों से छोड़ता हूँ, मेरे जीवन में नशा का काम है मैं इसे छोड़ता हूँ। हालेलुया।
अपने पाप को परमेश्वर के सामने क्या करना है? कबूल करना है, मानना है कि परमेश्वर मैंने पाप किया है, मैंने बुराई किया है, मैंने गलत काम किया है तेरी दृष्टि में, मैं उसे आज क्या करता हूँ? मान लेता हूँ, छोड़ देता हूँ। हालेलुया। और आप छोड़ेंगे, आपका काम सफल होगा यीशु के नाम में, आपका मन्नत पूरा होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में, आपका जीवन का बंधन टूटेगा यीशु के नाम में, आपका गरीबी जाएगा यीशु के नाम में, आपका बंधन टूट जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज लोग बीमारी में, गरीबी में, श्राप में, क्यों? पाप के कारण है। उनके काम सफल नहीं होते हैं। जितना भी काम करते जाए लेकिन सफल नहीं होता। लेकिन जो पाप नहीं करते उनके काम सफल होता है। हालेलुया। 8वां वचन को पढ़िए कोई। हाँ, जो अपना धन ब्याज नहीं, उस वचन की नहम्याह 8:1-8 उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों के तितर बितर करूंगा। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाओं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश के छोर में भी हो, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निमित्त के लिए चुन लिया है। हालेलुया। क्या कह रहा है? तू सुधी ले, क्या कर? याद कर मूसा से आपने क्या कहा है। हालेलुया। यदि इजरायली लोग पाप करे, इजरायली लोग बुराई करे, इजरायली लोग वचन के अनुसार में काम करे, गलत काम करे, तो क्या करेगा? उसे तितर बितर कर देगा। क्या करेगा? तितर बितर के मतलब है लोग पाप में, बुराई में पड़ेंगे और क्या हो जाएगा? उसके जीवन में बीमारी आ जाएगा, घर परिवार अलग अलग हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, शैतान काम करेंगे, फूट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? लिखा है तितर बितर कर दूंगा। लेकिन जो लोग फिर से फिरे, मेरी ओर फिरे, क्या लिखा है? मेरी ओर फिरे, चाहे आकाश के छोर में हो, फिर मैं उसे क्या करूंगा? इकट्ठा करूंगा। हालेलुया। क्या करूंगा? वो परमेश्वर आपको चंगाई देगा, छुटकारा देगा। कब? जब आप अपने जीवन के जो पाप है, बुराई से छोड़ देंगे, तब मान लेंगे, तब। हालेलुया। आज लोग डूबे हुए हैं, गलत कामों में डूबे हुए, बुरा व्यसन में डूबे हुए हैं, और लोगों के जीवन में आज काम सफल नहीं हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। हालेलुया। बहुत से लोग नशों में हैं, बहुत से लोग नशा निकाल करके लोगों को पिला रहे हैं और छोड़ नहीं रहे हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति के बारे में बताऊंगा, शायद बता चुका हूँ, वो शायद गोर्रा का है, और एक प्रभु के दास को बुलाया प्रार्थना करवाने के लिए। एक परिवार है, गरीब परिवार है, और वो क्या करते हैं? गांजा और दारू निकालते। क्या करते हैं? गांजा और दारू निकालते हैं और निकाल करके बेचते हैं, लोगों को पिलाते हैं। उसका 3 लड़का था, 2 लड़का किडनी फेलवर के कारण मर गए। क्या हो गए? किडनी फेलवर के कारण लिवर और किडनी दोनों डैमेज होता था, मर गए, जवान बिना शादी हुए। हालेलुया। और एक लड़का 17 से 18 वर्ष का था और उनका भी लिवर और किडनी फेल हो चुका। हालेलुया। लेकिन कहीं न कहीं प्रभु को जानते थे, लोग प्रभु के बारे में सुने थे, और जैसे प्रभु के दास को बुलाया और कहा प्रार्थना करो। हालेलुया। उन्होंने उनके लिए प्रार्थना किया, सब कुछ किया, लेकिन एक बात को बोला, आपका जीवन का जो क्या बोलना व्यवसाय है उसको क्या करो? चेंज करो। हालेलुया। बहुत से रास्ता है धन कमाने के लिए। हालेलुया। लेकिन शॉर्टकट रास्ता मत चुनो जो नरक में लेके जाएगा। हालेलुया। नशा बेचता था, गांजा बेचता था, उन्होंने कहा अपने व्यवसाय को क्या करो? चेंज करो। और जैसे उन्होंने कहा, उन्होंने चेंज किया, निर्णय लिया, और उसके बेटा का जो लिवर किडनी है वो सही हो चुका यीशु के नाम में। हालेलुया। वो सही हो चुका और मान लिया, पश्चाताप किया, और उनके घर और घराना बदल गए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। कारण वो दूसरे के हृदय को, दूसरे को किडनी को, दूसरे को लिवर को क्या करता था? वो खराब करवाते थे नशा दे करके। हालेलुया। लेकिन आप दूसरे के लिए सोचेंगे, दूसरे के लिए गलत सोचेंगे, वो अपने ऊपर बढ़ता है। हालेलुया। आप वचन नीति वचन लिखे, दूसरे के लिए गड्ढा खोदे, उसी पे आके वही गिरे। हालेलुया। कई जगह वचन में है, दूसरे के लिए गड्ढा खोदे, उसी में जाकर वो गिरता है। हालेलुया। लेकिन जो छोड़ देंगे उसके जीवन
बदल जाएगा यीशु के। उन्होंने छोड़ा, उसके बच्चा का जीवन बदल चुका यीशु के नाम में। आज पूरा परिवार मसीह में है, परिवार में आ रहा, उसकी प्रशंसा कर रहे यीशु के नाम। जोर से ताली बजाइए इसी बात के लिए। हालेलुया। जब आप अपने पापों को छोड़ेंगे, अपने गुनाह को कबूल करेंगे, परमेश्वर के सामने में आएंगे, पश्चाताप करेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा यीशु के नाम में। आपका घराना बदल जाएगा यीशु के नाम में। आपका बच्चा का जीवन बदल जाएगा यीशु के नाम में। आपके बच्चों के पढ़ाई लिखाई में आशीष आएगा यीशु के नाम में। आपके घर घराना बदल जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। लेकिन जब आप छिपा के रखेंगे, क्या करेंगे? छिपा करके रखेंगे, तब क्या होगा? आपका काम नहीं होगा, सफल नहीं होगा। हमें छिपाना नहीं है, रखना नहीं। जब परमेश्वर के पुस्तक में सबसे पहले कहे, परमेश्वर मैंने पाप किया, मुझे क्षमा कर। मेरे पुरखाओं ने पाप किया, मुझे क्षमा कर। हालेलुया। जो पुराने खाते हैं वो चेंज हो जाएंगे, उसको काट देगा। जो खाता में लिखा है, परमेश्वर के सामने खाता है, हर दिन का हिसाब है उनके पास में। आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते, क्या सुनते, क्या बैठते, क्या देखते, क्या खाते, क्या पीते, सब कुछ उनके पास हिसाब है। लेकिन जिस दिन आप पश्चाताप करेंगे, जिस दिन आप मान लेंगे, उसी दिन परमेश्वर उस खाता को कट करेगा और नया खाता चेंज करेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और आपके ही लिए होगा यीशु के नाम में। जब आप चेंज करेंगे तो परमेश्वर आपका, जब जीवन को चेंज होगा, परमेश्वर खाता को चेंज कर देगा यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। चौथी बात है एक मन का होना। क्या होना? एक मत होना, एक मन होना। पर ये इसी का 2:17 पढ़िए। 2:17-18 वचन। तब मैंने उनसे कहा, हाँ, तुम आप देखते हो कि हाँ, हम कैसी दुर्दशा में हैं। हाँ, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है, उसके फाटक जले हुए हैं। हाँ, आओ हम यरूशलेम की सरपनाह को बनाएं, हाँ, कि बोश में हमारी नाम धराई न रहे। और फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे। और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हिवाव बांध लिया। क्या बांध लिया? हिवाव बांध लिया। और यहाँ पर यरूशलेम गए, कौन गए? नहम्याह गए, राजा के पास में पियाऊ का काम करता था। दूसरा अध्याय को पढ़ लेना, वहां पर बताया है कि वो पियाऊ का काम करता था, एक नौकर का काम करता था। लेकिन एक दिन का समय था, जैसे नहम्याह ने सुना कि मेरे लोग हैं, मेरे घराने के लोग हैं, मेरे जन हैं, और वो क्या हो रहा है, दुर्दशा में पड़े हुए, उसके घर आना, उसके यरूशलेम का जो सरपनाह क्या हुआ है, टूटा हुआ है, उजड़ा हुआ है, इसके फाटक भी टूटे हुए हैं, कुछ भी नहीं है, वो बिखर चुका है। उनके हालातों को सुना और राजा के पास उदास होकर के गया। हालेलुया। पिलाने का काम करता, पानी पिलाता था, दाखरस पिलाता था, मंदिरा पिला, जो भी राजा पीने का मन करता पिलाता था। हालेलुया। पहले के समय में राजा का समय था तो वैसा होता था, पिलाने के लिए अलग, खिलाने के लिए अलग, रखने के लिए अलग, चलाने के लिए अलग, हर काम के लिए अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए थे। हालेलुया। वैसे नहम्याह उसके पास पिलाने वाला था, और जैसे उनको पानी पिलाने के लिए गया, उसका मुंह क्या हुआ था, उतरा हुआ था। हालेलुया। लेकिन राजा ने कहा, ना तो तू रोगी है, ना बीमारी में के हालात में है, तेरा मुंह कैसा उदास है, कैसा तेरा चेहरा उतरा हुआ है। उन्होंने कहा, हे राजा, मेरे बात तुझे भाई। हालेलुया। मेरे घराने के लोग, मेरे परिवार के लोग जो यरूशलेम में है, जो बंधुआई से लौट कर आए, उसके जगह क्या हो चुका है, उजाड़ चुका है, उसका शहर का नाम उजाड़ चुका है। मुझे जाने दे, मैं वहां पर जाकर क्या करूं, बनाऊं। लेकिन जैसे वहां पर लोगों के जाकर क्या किया, एक मत किया, बात किया कि चलो हम लोग क्या करें, यरूशलेम के शहर पनाह को बनाए। क्या लिखा है? आओ लिखा है। हालेलुया। तब मैंने उससे कहा, तुम आप देखते हो कि हम किसी क्या लिखा है, दुर्दशा में है, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की शहरपनाहों को बनाएं। क्या लिखा है? आओ हम शहरपनाह को बनाएं। वहां पर एकजुट हुआ, एक मत हुआ और बनाने लगे। हालेलुया। फिर मैंने अपने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर। क्या हुआ? परमेश्वर का कृपा दृष्टि। जैसे राजा के पास गया, उसके बाद पहले प्रार्थना करके राजा के पास गया, राजा ने भी उनका हाल को सच माना, उनको विदाई किया। हालेलुया। जाओ तुम बनाना। हालेलुया। और जैसे एक मत के होकर के वहां पर गए, कोई भी युक्ति शैतान के नहीं चला, बनाने लग गए। हालेलुया। और बनाने लगा। पांचवी बात है विश्वास के साथ अपने आत्मा का विश्वास होना। हालेलुया। अब देखिए,
एक मत होना, जब एक मत होंगे तो कोई भी काम आपके लिए सफल नहीं होगा। हालेलुया। आप घर में 3 जन हो, 4 जन हो, 5 जन हो, 6 जन हो, 2 जन हो, यदि आप एक मत के होते हो, एक सलाह के होते हो, तो कोई बड़ा से बड़ा काम भी सफल हो जाएगा यीशु के नाम में। और यदि एक इधर बोले एक उधर बोले तो होगा क्या? नहीं होगा। हालेलुया। यदि मैं कलीसिया में सबको बोलूंगा खाना खिलाऊंगा, सबको सलाहूंगा, तब ना मैं खिला सकूंगा। हालेलुया। यदि मैं कलीसिया का, यदि मैं पास्टर हूँ यहाँ पर भी, हालेलुया, लेकिन मैं अपना हिसाब से कुछ नहीं कर सकता हूँ बेगर आपको पूछे बगैर। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप यहाँ की क्या हो, सदस्य हो, आप लोग परमेश्वर के लोग हो, और परमेश्वर के लोगों को पूछना मेरा काम है। हालेलुया। यदि मैं पूछकर अपने मन से करूंगा, जिस दिन मेट को लेने के लिए गया, पर्दा को लेने के लिए, माइक लेने के लिए, चाचा को पूछा कि ले कि नहीं ले। हालेलुया। कुछ पैसा तो लेकर गए और लिए हम लोग। हालेलुया। आगे भी परमेश्वर जो कमी घटी पूरा करेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। और परमेश्वर स्वर्ग से भरता है। हालेलुया। जब आप एक मत के होंगे तो आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं रहेगा, वो कठिन काम भी सफल हो जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। कठिन काम सफल भी हो जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम। आपके लिए पहाड़ भी क्या हो जाएगा? समतल हो जाएगा यीशु के नाम में, बराबर हो जाएगा यीशु के नाम में, पहाड़ भी मैदान हो जाएंगे यीशु के नाम। जब एक मत होंगे, एक परिवार है, एक मत होंगे, विश्वास में रहेंगे। हालेलुया। और पांचवी बात है, विश्वास के साथ अपने आत्मा में विश्वास करो। हालेलुया। तो देखिए प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आप क्या करते हैं? विश्वास करते हैं, लेकिन आत्मा अंदर में, अपने अंदर में विश्वास नहीं है। मुंह से बोलना अलग है और आत्मा के अंदर में विश्वास होना अलग है। हालेलुया। यदि यहाँ पर बहुत से लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं, अब कहीं पर रास्ते में मुर्दा पड़ा हुआ है या मरघट में मुर्दा पड़ा हुआ है और कोई बोल ले जाए उसके लिए प्रार्थना करना, जाएंगे? कौन कौन जाएगा? हाथ उठा। लाश के पास प्रार्थना करना है। हालेलुया। हिम्मत होगा? परमेश्वर नाम को चुना के दुष्ट आत्मा को निकालोगे, बीमारों को चंगा करोगे, मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करोगे, कोड़े भी पाक साफ होगा लिखा है। बीमारों पर हाथ रखोगे चंगे हो जाएंगे लिखा है, लेकिन कोई जाएंगे नहीं जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जैसे आप प्रार्थना करोगे वो जिंदा हो जाके बोलेंगे भूत है आ गया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह नाव पर जा रहा था, हालेलुया, उसके चेले लोग कहे, अब चेले लोग को कहा कि तुम लोग जाओ मैं आ रहा हूँ। हालेलुया। और जैसे पानी पर चल के आ रहे चेले लोग क्या बोले? डर गए। क्या बोला? ये भूत। डरा कि नहीं डरा? सबसे पहले डर आता है। हालेलुया। इसीलिए मैं वचन बताया हूँ कि विश्वास मुंह से अलग होना और आत्मा के अंदर में अलग हिम्मत होना। यदि आपके अंदर में विश्वास है, आपके अंदर में आत्मा के समर्थन के साथ में आप विश्वास करते हैं कि मेरे प्रार्थना के द्वारा मुर्दे भी जिंदा होंगे, बीमारी चंगे होंगे, दुष्ट आत्मा निकलेंगे, तो आपके प्रार्थना द्वारा रोगी चंगे हो जाएंगे यीशु के नाम में, मुर्दा भी जी उठेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आत्मा में क्या करना? विश्वास रखना हृदय में, मुंह से नहीं। मुंह से बोलना मैं विश्वास करता हूँ, ये भीख मांगते हैं, रोड पर है, लाचार है, एक जुआरी भी है, प्रभु का नाम लेता है। हालेलुया। लेकिन एक विश्वास का होना। सूबेदार ने कहा प्रभु तू यहीं से प्रार्थना कर दे, तो मेरे घर में जाने को योग्य मैं नहीं हूँ, मेरे घर में जाने को योग्य नहीं हूँ मैं। हालेलुया। इस लायक नहीं हूँ, तो यहीं से प्रार्थना कर दे, मेरे लोग क्या हो जाएं? चंगे हो जाए। उसी घड़ी वहां पर चंगे हो गए। हालेलुया। विश्वास, आत्मा विश्वास होना। हालेलुया। यदि आप यहाँ पर बैठे हैं तो आपके आत्मविश्वास होना कि मैं प्रभु के पास में आया हूँ और मेरे जीवन बदलेगा यीशु के नाम में, मेरा बदलेगा यीशु के नाम में, मेरे जीवन का परिस्थिति चेंज होगा यीशु के नाम में, चेंज होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की लगता है खाना हजम होते जा रहा है। हालेलुया। पढ़े इसी का 4 निहम्याह का 4 उसके 1 से 3 तक पढ़ के जल्दी से, बस 5 मिनट में और लोग आखिरी आ गया है। जब सम्मलत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत रिसिया कर यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगा। वह अपने भाइयों के और सोमरोन की सेना के सामने यो कहने लगा, वे निर्मल यहूदी क्या करना चाहते हैं? क्या वे वह काम अपने बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही सब काम पूरा कर डालेंगे? क्या वे मिट्टी के ढेरों में के जले हुए पत्थरों को फिर से नए सिरे से बनाएंगे? उसके पास अमोनी तो ब्याह था और वह कहने लगा, जो कुछ वे बना रहे हैं यदि कोई गिरकर भी उस पर चढ़े तो वह उनकी बनाई हुई पत्थर के शहरपनाह को तोड़ देगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है कोई उसके
कोई उसके पास अमोनी तो ब्याह था और वह कहने लगा जो कुछ वे बना रहे हैं यदि कोई गिदड़ भी गिदड़ भी उस पर चढ़े तो वह उनकी बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह को तोड़ देगी। हालेलुया। अब देखिए उसके क्या कर रहे हैं, लज्जित करो, क्या करेंगे, वो बनाएंगे वो टूट जाएगा, वो बनाएंगे वो बिखर जाएगा, वो कुछ करेंगे वो सफल नहीं होगा। वहां पर क्या कर रहा है, लज्जित कर रहा है लोगों को। क्या कर रहा है वो, और कह रहा है गिदड़ भी यदि चढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, वो गिर जाएगा। हालेलुया। एक से मैं पढ़ रहा हूँ, जब सम्मलत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे तब उसने बुरा माना और बहुत ईर्ष्या कर यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगा। क्या करने लगा, ठट्ठों में उड़ाने, मजाक करने लगा उनका, बहुत गुस्से के साथ में ईर्ष्या करके। वो क्या करेंगे, क्या नहीं कर सकता, वो करेंगे सफल नहीं, वैसे गुस्से में आकर के बोलने लगा। हालेलुया। आज भी लोग बोलते हैं वो क्या रहे सफल नहीं होगा, जलन करते हैं, जलन करते कि नहीं करते हैं, करने दो, करेगा वो सफल नहीं होगा। अरे गाड़ी खरीद लिया, 4 दिन चलेगा, उसके बाद में टूट जाएगा, बिगड़ जाएगा। घर बना रहे लेकिन सफल नहीं होगा। शादी कर रहा है सफल नहीं, आज जलते कि नहीं जलते हैं। हालेलुया। लेकिन जिसका दशा उजड़ा हो जानता है कि कैसे मेरे परिस्थिति है, कैसे मेरे घर है, कैसे मेरे घराना है, कैसे मेरे परिवार है, कैसे मैं खाता हूँ, कैसे मैं पीता हूँ, कैसे मैं रहता हूँ, कैसे मैं चलता हूँ, कैसे बैठता हूँ। लेकिन दूसरे ठट्ठा उड़ाने वाले, हालेलुया, उड़ाते कि नहीं उड़ाते हैं, आज लोग ठट्ठे उड़ाते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर बहुत ईर्ष्या कर सम्मलत ने क्या किया, ठट्ठा उड़ाने लगा। हालेलुया। और बोलता है वह अपने भाइयों और सुमरन के सेना के सामने कहने लगा, वे निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं, निर्बल बिना ताकत वाले हैं वो, क्या वे काम अपने बल से करेंगे, सब प्रश्नवाचक है। क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे, क्या वे यज्ञ करेंगे, क्या आज ही सब काम पूरा कर डालेंगे, क्या वे मिट्टी के ढेरों में जले हुए पत्थरों को फिर से नहीं करेंगे। देखिए हालेलुया, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे वो करेंगे। हालेलुया। आज भी लोग लोगों को क्या करते हैं, ठट्ठे उड़ाते हैं। ये तो मसीह हो गया, ये तो ईसाई हो गया, चलो ने देखते क्या किया, क्या करेगा, कैसे प्रार्थना करेगा, योजना क्या बना रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह नासरी के नाम की योजना सफल फल हो रही है। फल हो गया यीशु मसीह नासरी का। हमारा खुदा क्या है, हमारे साथ है। बोला हमारे साथ, खुदा हमारे साथ है। परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा छुपने का स्थान है। हालेलुया। यदि आप कहेंगे परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, शत्रु कितना भी निकाले फैल होगा यीशु मसीह नासरी के नाम। आप प्रार्थना करेंगे शैतान के ऊपर फैल होगा यीशु के नाम। आप प्रार्थना करेंगे शैतान के गढ़ टूटेगा यीशु के नाम और नाश होगा यीशु मसीह नासरी के नाम। हालेलुया। हालेलुया। कितने भी युक्ति किया, कितने भी ठट्ठे उड़ाए, लेकिन लोगों ने नहीं माना, एक मत हुआ और विश्वास के साथ में, आत्मविश्वास के साथ में गए और शहरपनाह को बनाने लगे। क्या करने लगे, बनाने लगे। हालेलुया। एक मन का होकर क्या करने लगे, बनाने लगे। और आत्मा के विश्वास के साथ में लोगों ने ठट्ठा भी उड़ाया तो बारी वो लोगों नहीं माना और लज्जित भी हुआ, फिर भी क्या किया, वो बनाने लगा। बहुत से लोगों ने मार देंगे, पीट देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे कहा, लेकिन लोगों ने हाथ में भाला बर्छी लेकर के, एक हाथ में सामान लेके ढोके जाते थे और एक हाथ में भाला बर्छी लेते थे और जा करके शहरपनाह को बनाते थे। हालेलुया। पढ़ लेना पूरा अध्याय, 7वां अध्याय तक। हालेलुया। लास्ट पॉइंट में आता हूं मैं, परमेश्वर यहाँ पर भरोसा रखना। क्या रखना, भरोसा रखना, विश्वास रखना। 6 पढ़िए, 6 अध्याय के 15-16 वचन। छह के 15-16 वचन। एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन गई। जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जातियां डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ। हालेलुया। एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात
25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहर पनाह बन गए। जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए कि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर के ओर से हुआ है। सब बोले हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह के, यीशु मसीह के। लोग डराते थे, लोग लज्जित करते थे, नाम धराई करते थे, टूटा हुआ है, उजड़ा हुआ है, निर्बल है, बिना ताकत के, बिना बुद्धि के, बिना सहारा के हैं, ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे, देख लेंगे, चलो देखते हैं। हालेलुया। लेकिन जैसे एक मन हुआ, विश्वास के साथ में हुआ, मजबूत हुए, लोग इकट्ठे हुए और साधना को बनाने लगे। बनाते बनाते गए और 52 दिन के भीतर में परमेश्वर ने सहायता किया, परमेश्वर ने मदद किया, परमेश्वर ने बुद्धि दिया, परमेश्वर ने ज्ञान दिया और उसके साथ बना 52 दिन के अंदर में जो टूटा हुआ था, जो उजड़ा हुआ था, दिल का सब बिगड़ा हुआ था, वो सारे चीज नए के नया हो गए यीशु के नाम में। नया हो चुका यीशु के नाम में। आपका जीवन के सारा परिस्थिति 52 दिन के अंदर में पूरा हो गए यीशु के नाम में। आशीषा का 52 दिन के अंदर में आत्मा के वादे सुन रहा यीशु के नाम में। परमेश्वर चाहे जो भी आज आपके जीवन में दुख हो, आपके जीवन में तकलीफ हो, शैतान सताए लोग हो, रोग हो, बीमारी हो, 52 दिन के अंदर में गवाही आएंगे यीशु के नाम में। आप बदलेंगे यीशु के नाम में, आपका जीवन बदल जाएगा यीशु के नाम में, आपका परिस्थिति चेंज होगा यीशु के नाम में, दुर्दशा चेंज होगा यीशु के नाम में, और टूट चुका है बन जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया, होरी बाबा ला राबा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दादी का जो एक बेटी है रुक्मणी बोलते हैं, और वो कहाँ गए हैं, सपोज जवाली में गए हैं। हालेलुया। और वो इतना बिखरा, 2 साल से अपने पति से अलग था, 2 साल से था ना, 2 या 3 साल से अलग था। और खुदा का धन्यवाद हो उनके लिए, जैसे भविष्यवाणी हुआ 7 दिन के अंदर में आपका जीवन जो टूटा हुआ है बन जाएगा। उनके 7 दिन उन्होंने क्या किया, दुख उठाया, परमेश्वर के लिए उपवास रहा, लेकिन 7 दिन पूरा नहीं हुआ, 4थे दिन में उसके जीवन में गवाही आ गई यीशु मसीह नासरी के नाम में। और वो अलग थे, तलाक होने वाले थे, लेकिन फिर से एक हो गए। हालेलुया। अभी चाचा और मैं करके बिलासपुर गए थे और मैं बोला कि उनको आपका ज्वाइंट फोटो दो, पति पत्नी अलग अलग। हालेलुया। पति पत्नी दोनों अलग अलग थे और बहुत ही दुख और तकलीफ में थे। उनके घर ही के लोग उन्हें निकालना चाहते, मारना चाहते, घात करना चाहते उन पर। हालेलुया। जैसे भविष्यवाणी हुआ, नाम आ गया, बताया, परमेश्वर ने बताया। जब आत्मा से भरता है तो मुंह बंद नहीं होता है, और जैसे बोला उसका बंधन टूट गया। और जैसे हम लोग आए 2 दिन के बाद में कहता मेरे पति मुझसे बात करना स्टार्ट कर चुका है। हालेलुया। ये परमेश्वर है, परमेश्वर की सामर्थ है। यदि हो सकता है मेरे भाई और बहन, आपका जीवन की जो परिस्थिति टूट चुका है और आपका परिस्थिति आपको खा रहा है, वो उजड़ा हुआ है, वो टूटा हुआ है, सारा चीज परमेश्वर फलवान करेगा यीशु के नाम में। और ऐसा नहीं है मेरे परमेश्वर साल 2 साल में करेगा, 52 दिन के अंदर में करेगा यीशु के नाम में, 52 दिन के भीतर में करेगा यीशु के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। और सच परमेश्वर अपने लोगों के लिए, अपने प्रजा के लिए अपनी अभिलाषा रखता है। नम्र लोग हैं उनके लिए न्याय करता है, झुकाता है। क्या करता है? झुकाता, अभिलाषा को पूरा करता है। और आपके ओर कान कर चुका है यीशु मसीह नासरी के नाम में। वो कान को किया हुआ है यीशु मसीह नासरी के नाम में। वो कान लगाए हुए इस जगह में, वो अपनी आंखों को खोले हुए इस जगह में, और आपको देख रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपका जीवन बदल जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। चाहे लोग डराए, चाहे भला बुरा कहे, जो आप निर्णय ले लेंगे कि परमेश्वर मैं करूंगा, उस काम को करूंगा, चाहे जो भी मुझे दुख उठाना पड़े। नेहमिया ने क्या किया? निर्णय लिया। शहरपनाह क्या हुआ था? टूट चुका था, उजड़ा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? सहायता किया, मदद किया। राजा का मन को परिवर्तन कर दिया और उनको छुट्टी मिल गया और लोगों को इकट्ठा किया, जाकर के शहरपनाह को बनाने लगा। और जैसे बनाना स्टार्ट किया 52 दिन के अंदर में, हालेलुया, आपका जीवन उजड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, सारा के सारा 52 दिन में चेंज हो जाएगा यीशु के नाम में। चेंज हो जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में, बदल जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और विश्वास करना, आप अरेगर के पास नहीं आए, परमेश्वर के पास में आए, खुदा के घर में बैठे हो आप, उसके उपस्थिति में बैठे हो आप विश्वास करके जाना, आपका जीवन का सारा परिस्थिति चेंज हो जाएगा यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा निकलेगा यीशु के नाम में, शैतान हारेगा यीशु के नाम में, वो छोड़कर जाएगा यीशु के नाम में। आपके घर से, आपके परिवार से, आपके नाता से, आपके भाई के, आपके बहन से, आपके पति के जीवन से, आपके बिजनेस से, आपके पढ़ाई लिखाई के जीवन से, वो जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में और बदल जाएंगे यीशु के नाम में। आपके खत्ते भरे पूरे रहेंगे यीशु के नाम में। जो शैतान काम करता है इलाज के ऊपर इलाज, इलाज के ऊपर इलाज, बंद होगा यीशु के नाम में। और बंधन टूटेगा यीशु के नाम में, श्राप टूटेगा यीशु के नाम में। हालेलुया,
जोर से बोले हालेलुया। अब अपने स्थान में खड़े हो जाए। हालेलुया रबा ओय शरबा रबा ओरी खलाबा शबरा खलाबा हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सब अपने स्थान में जल्दी खड़ा हुए, विश्वास करें